चलो आज क्या पढ़ेंगे हम, एक्सरसाइज 7। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिंप्लीफाई। इस सिंप्लीफाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें बोर्ड मास के नियम को समझना पड़ेगा। बोर्ड मास क्या होता है, BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, तो बोर्ड मास क्या होता है, B4 होता है ब्रैकेट, यानी कि ये बड़ी ब्रैकेट हो गई या इस तरह की जितने भी ब्रैकेट्स हो गए ये सब इसमें आ जाता है, यानी कि सबसे पहले जो काम होगा ब्रैकेट का काम होगा। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट के बाद क्या है, ऑफ, यानी कि ऑफ रहेगा तो ब्रैकेट के बाद ऑफ वाला काम करेंगे। और डी से तो आप जानते हैं D4 होता है डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड, S फॉर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यानी कि अगर ब्रैकेट और ऑफ को छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले अगर ये सब रहेगा तो इसका काम पहले होगा, और अगर ये नहीं रहता है तो पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड वाला काम करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्ट। ये आपको याद रखना, ये बोर्ड मास का नियम याद रखना ही है। ठीक है, तो इसी हिसाब से बनाते हैं। तो क्या देखो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, पहले क्या हुआ, डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, क्या उस नियम के अनुसार देखो तो क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे डिवाइड का साइन यहाँ पे है, तो क्या बनेगा 3 2 2 इंटू 3 7 7 3, डिवाइड का y किया हमने, यहाँ पर क्या लिखा 3 4 3। अब देखो इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो देखो 3 4 3 को डिवाइड किया तो क्या बना 3 7 7 3, तो कितना बार में लगेगा, ये 1 बार में लगेगा, 3 4 3, तो 7 3 गया 4, 7 4 गया 3, एक कट गया, यहाँ से 3 उतरा तो फिर एक बार में लग गया। ठीक है, 3 4 3, तो अब क्या हुआ यहाँ पर, तो अब मेरा हो गया 3 2 2 इंटू 11। ठीक है, 11 हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ सीधे मल्टीप्लाई किया तो 3 2 2 और 11 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, तो आंसर क्या हो गया हमारा 3 5 4 2 हमारा आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इतना डिवाइड, इतना मल्टीप्लाई 480। तो सबसे पहले क्या हम सीखे हैं कि डिवाइड का ही काम होता है। तो देखो 4 8 7 5 डिवाइड कर दिए y 195 इंटू, मल्टीप्लाई को इंटू भी बोलते हैं 480। अब क्या करते हैं, 195 से इतना में डिवाइड करते हैं, तो देखो 195 को अगर 2 से करते हैं तो कितना हुआ, 2 बार में कितना हुआ 390, तो 7। अब ये कितने बार में लगेगा, तो अब ये लगेगा 5 बार में, 9 7 5। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 25 इंटू 480। अब 480 से 25 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, तो कितना हमारा आंसर आता है 12,000 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 4900 डिवाइड 350 इंटू 145। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ वही काम, सबसे पहले डिवाइड वाला काम, तो 4900 डिवाइड 350 इंटू 145। तो देखो जब ऐसे तो सबसे पहले तो क्या काम करेंगे, 0 से एक 0 को काट देते हैं। अब देखो यहाँ पर काटना पहले सीख चुके होंगे, तो यहीं पे काट के देखते हैं, 5 7 जा 35, और यहाँ क्या हो गया 5 9 जा 45, अब बचा कितना 40, तो 5 8 जा 40, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ नीचे 7 बचा, ऊपर 98 बचा। तो देखते हैं, फिर काट के देखते हैं, तो 7 1 जा 7, और यहाँ पर 2 बचा, 2 8, तो 7 4 जा 28, तो हमारा क्या बचा 1440 इंटू 145।
5। अब देखो क्या हो जाएगा, अब करेंगे यहाँ 145 में 14 से मल्टीप्लाई, तो 4 5 जा 20, 20 का 0, यहाँ कैरी बचा 2, 4 4 जा 16 और 2 18 का 8 कैरी 1, 4 1 जा 4 1 5, ठीक है। यहाँ उतार देंगे 5 4 1, तो क्या हो जाएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 2030 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर हम 4 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 220 प्लस 24 ऑफ 60 इंटू 60 के बाद नहीं, 60 के बाद माइनस 1089 डिवाइड 99, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, मैंने पहले भी सिखाया है कि क्या होता है, इसके पहले होता है ब्रैकेट और ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑफ आ गया, ठीक है, ऑफ आ गया, यानी कि पहला जो काम होगा ऑफ वाला होगा। तो देखते हैं 220 प्लस 24 ऑफ का काम होगा, तो ऑफ जहाँ पे रहता है सीधे यहाँ पर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है 60, यानी कि ऑफ इससे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, माइनस 1089 डिवाइड 99, तो क्या हो जाएगा 220 प्लस, पहले इसका काम होगा तो 60 में 24 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, तो कितना हो जाएगा 1440 माइनस 1089 डिवाइड 99। अब कौन सा काम होगा, अब डिवाइड वाला काम होगा। तो देखो 220 प्लस 1440 माइनस 1089 बाई 99, तो देखते हैं 99 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो 99 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, तो कितना है यहाँ 1089, तो एक बार में लगा 99, एक बार में, तो कितना हुआ यहाँ पर हमारा हो गया 11, तो हो जाएगा 220 प्लस 1440 माइनस 11, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि इसके बाद ऐड वाला काम होगा। तो 220 में 40 को जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 0 माइनस 11, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों को घटाते हैं तो क्या हो जाता है हमारा आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 3960 डिवाइड 264 प्लस 3 प्लस 5742 डिवाइड 522 इंटू 13, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड है, तो पहले डिवाइड वाला काम करते हैं, तो ठीक है। तो लिखते हैं 3960 y 264 प्लस, या प्लस का प्लस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 5742 y 522 इंटू 30। मैंने पहले भी सिखाया कि मल्टीप्लाई को इंटू भी बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को काम करते हैं, तो देखते हैं 264 से 3960 में मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले एक बार में लगेगा 264 5 से लगा के देखते हैं, तो ये 5 बार में लगा, ठीक है, 1320, तो कितना लगा
1 5 15 हो गया, प्लस अब इसको करके देखते हैं, ठीक है। तो कितना है 5 20 20 5 7 4 2, तो एक बार में ही लगेगा 5 20 20 2 2, तो 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, एक कट गया, एक 2 उतरा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, एक ही बार में लगेगा 5 2 2, तो कितना हो गया हमारा 11 इंटू 30। तो अब क्या होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला काम होगा, तो हो जाएगा हमारा 15 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 13 टू 11 से, तो हो जाएगा 330। तो 330 और 15 कितना हो जाएगा, 345 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3125, क्वेश्चन नंबर 6 है 3125 डिवाइड 1 to 5 डिवाइड 1 to 5 माइनस 2055 माइनस 2055 डिवाइड 4 1 1 माइनस 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ भी डिवाइड है और यहाँ भी डिवाइड है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड वाला काम करते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे, 3 1 2 5 y 1 2 5 माइनस 2 0 5 5 y 4 1 1 माइनस 20। देखो अब क्या है, यहाँ 3125 को 125 से डिवाइड करना है, तो 125 से 3125 को डिवाइड करना है, दो बार में कितना हो जाएगा 250, तो हो जाएगा 5। अब ये लगेगा कितनी बार में, 5 बार में 6 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया 25 माइनस 411 को करते हैं 2055, तो कितने बार में लगेगा, तो ये लगेगा 5 बार में लगेगा, 5 बार में लगेगा, तो कितना बार में हो गया 5 माइनस 20। अब देखो, अब आ गया ट्विस्ट, कैसे, देखो यहाँ पर क्या है, इसके आगे कुछ भी साइन नहीं है, यानी कि इसके आगे हम अपने मन से समझ लेंगे कि जब भी कोई साइन नहीं होता है तो इसके आगे एक प्लस छिपा होता है। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दो माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, तो दो माइनस मिलकर एक प्लस बनाते हैं। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इस चीज़ को समझो। और प्लस प्लस क्या होता है, ये भी प्लस होता है, लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस है तो ये माइनस बनाएगा, और अगर एक आगे प्लस है एक माइनस है तो ये भी माइनस बनाएगा। इस नियम को समझना होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या, देखो अब रूल कहता है कि सबसे पहले प्लस का काम होगा, लेकिन यहाँ पर आगे माइनस है, एक यहाँ भी माइनस, यानी कि माइनस, दो माइनस मिलकर क्या बना रहे हैं, प्लस बना रहे हैं, माइनस माइनस प्लस बना रहे हैं। तो देखो अब क्या होगा, 25 साइन हमारा यहाँ माइनस का ही रहेगा, लेकिन ये दोनों माइनस माइनस मिलकर क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे। तो 5 और 20 मिलकर कितने हो जाएंगे, अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 25 हो जाएंगे, तो क्या हो गए 25 हो गए। अब देखो क्या है, 25 में से अगर 25 जाएगा तो क्या हमारा बचेगा 0, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 0 आंसर हो गया। इसलिए इस नियम को समझना, एक तो बोर्ड मास के नियम में सिंप्लीफाई में इसकी ज़रूरत पड़ती है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड फिर सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद इस चीज़ को समझना होगा, दो माइनस मिलके प्लस, दो प्लस मिलके प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, इस चीज़ को समझोगे तभी आगे का सिंप्लीफाई बनेगा, वो और आगे टफ होगा, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ को समझना पड़ेगा।